नमस्कार। एक कहानी है अमृता प्रीतम जी की। ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है तीसरी औरत। कहानी कुछ इस तरह है। अर्थियां घरों से बाहर जाती हैं, पर जब मीना अपने पीहर आई तो सबको लगा जैसे एक अर्थी घर में आ गई। सरकारी मोहरें लगा एक खत मीना के कफन की तरह था। यद्यपि उसमें मीना के मरने की खबर नहीं थी। देश की सरहद पे उसके बांके सिपहिया के मरने की खबर थी, फिर भी वो खत मीना के कफन की तरह था। कुछ बातें औरत सहज ही जानती हैं, और ये भी उन्हीं में से एक सच बात थी कि इस देश में मर्द एक बार मरता है, पर उसकी मृत्यु के बाद उसकी औरत जितने समय जीवित रहती है, न जाने कितनी बार मरती है। सुमीना जब पीहर आई तो घर की गूंगी दीवारें भी त्राही त्राही करने लगी। ईश्वर जब मनुष्य की जीभ काट देता है तो वो कुछ बोल नहीं सकता। मीना के माता पिता जैसे गूंगे होकर रह गए। घर खुला था। घर के जीवों के पास अपनी अपनी छत थी, अपनी अपनी दीवारें। छोटे से छोटे बच्चे का भी घर में उसके नाम का एक हिस्सा था। सुमीना जिस समय आई तो अपने कमरे में इस तरह चली गई जैसे कभी स्कूल या कॉलेज से आके जाया करती थी। पर घर के कमरों के दरवाजे जो शुरुआत में साधारण तौर पे खुलते और बंद होते थे, पिछले 20 बरस से शापित थे। अब वे विवाह या तलाक, जन्म या मृत्यु जैसी घटनाओं के हाथों ही खुलते या बंद होते थे। बूढ़े माता पिता कभी खुश्क आंखों से होनी को देखते, कभी गीली आंखों से। आज से 20 बरस पहले जब मीना की बड़ी बहन का विवाह हुआ था तो उसके कमरे का दरवाजा विवाह की घटना ने अपने हाथ से बंद किया था। पर 2 बरस बाद जब वो पीहर बच्चे के जन्म के अवसर पर आई तो बच्चे के जन्म ने अपने हाथों से उस कमरे का दरवाजा खोला। पर फिर वो चालीसी के भीतर ही दूध मुहे बच्चे को बिलखता छोड़ के मर गई। तो मृत्यु ने अपने हाथों से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नवजात बालक को पहले उसके दहसाल वाले ले गए, पर जब उस नन्हे बालक की संभाल कठिन हुई तो उन्होंने उसे ननिहाल भेज दिया, और होनी ने उस बालक के नन्हे नन्हे हाथों से उस कमरे का दरवाजा फिर खोल दिया। इसी तरह आज से 12 बरस पहले जब मीना का भाई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के लिए चला गया था तो उसके कमरे का दरवाजा जो साधारण हाथों ने बंद किया था, 5 बरस बाद होनी ने अपने हाथों से खोला, जब वो यूनिवर्सिटी के एक दूसरे मजहब की लड़की को उसके माता पिता की चोरी से ब्याह कर ले आया था। तो कमरा खोला गया, रेशमी पर्दों में लपेटा गया, और उसमें से चावलों की देग की भांति और मांस की पकती हुई हांडी की भांति जवानी के चूल्हों की खुशबू आने लगी। फिर कोई 1 बरस ही बीता था कि अचानक हुए विवाह की तरह अचानक हुए तलाक ने उस कमरे का दरवाजा फिर बंद कर दिया। और अब आज से 3 बरस पहले मीना के विवाह ने जो उसके कमरे का दरवाजा बंद किया था, उसके रंडापे ने अपने हाथों से खोला। इस कमरे से मीना डोली की तरह गई थी, अर्थी के समान आई। बूढ़े माता पिता उन दर्शकों के समान थे जिन्हें जिंदगी ने सब कुछ देखने के लिए बांध बूंद कर बिछा दिया था। मीना का भाई अब मर्चेंट नेवी में था और पिछले 2 बरस से देश के बाहर था, और जो बहन मर गई थी उसका पुत्र अब 18 बरस का था और दूर शहर के कॉलेज में पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था। घर के कमरे क्या खुले क्या बंद मीना को देखकर त्राही त्राही करने लगे। बूढ़े पिता की आंखों में न जाने कुछ और देखने की शक्ति कम हो गई थी तो मोतिया बिंद उतर आया। सरकारी मोहरें लगा एक खत जो मीना के कफन की तरह आया था, एक बार फिर आया, जैसे मकान पर फूल आ जाते हैं। लिखा था, सरकार
जंगी विधवाओं की मदद करना चाहती है और इसीलिए उन्हें घर बनाने के लिए जमीन देगी और साथ में कार रोजगार। कार रोजगार के सिलसिले में सरकार ने उनकी मर्जी पूछी थी। वे चाहें तो कोई छोटा उद्योग लगाने के लिए रुपया ले सकती थी या किसी फौजी स्कूल में नौकरियां कर सकती थी, पर सरकारी मोहरें लगे हुए खत जो अर्थी के फूलों के समान थे, मीना ने हाथों में लिए और मसल दिए। उसके धुर अंदर एक हिस्सा इस कदर मर गया था कि उसे अब किसी फूल की खुशबू नहीं आती थी। वो क्या दिन क्या रात खाट पर लाश की तरह पड़ी रहती। मीना का भाई देश से दूर था और 4 दिन के लिए भी नहीं आ सकता था, पर बहन का पुत्र अविनाश शहर के हॉस्टल से घर आ गया था। अविनाश ने जिंदगी में मां नहीं देखी थी और शुरू बचपन से अपने साथ कोई खेलने वाला नहीं देखा था, और उसने इन सब की जगह सिर्फ मीना को देखा था। सो जब अविनाश दौड़कर मीना के पास आया तो मीना उसे गले लगाकर पहली बार रोका हुआ रोना रोई। शायद उसे गले लगाकर नहीं, उसके गले से लगकर।